नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आपके सामने ये अभी निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट है, यानी इंट्राडे चार्ट की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर 30 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखें तो निफ्टी अभी एक बैंड में ट्रेड कर रहा है। ये 21,300 से लेके 21,500 का बैंड है। 2 दिनों से इसी बैंड में फँसा हुआ है। देखिए जो ये रेंज है, अगर मान लीजिए कि इस रेंज के एक बार ऊपर निकलता है, जब 21,500 के ऊपर निकलेगा निफ्टी, तो आप देखेंगे कि एक शार्प मूव आएगा। अब हो सकता है कि कल की डेट में मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर खुलता है और जैसे ही 21,500 520 तक जाएगा निफ्टी, और आप देखेंगे कि वहाँ तक भी सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक 30 मिनट के चार्ट पे एक सस्टेनेबल कैंडल नहीं बनेगी, आपको ऊपर की तरफ निफ्टी में एक बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसी रेंज में ट्रेड करके नीचे की ओर आता है, फिर ऊपर की ओर जब सपोर्ट लेके 21,360 400 से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा, तो जो मूव होगा वो टिकाऊ हो सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मान लीजिए नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है और 21,300 के नीचे एक बार क्लोजिंग होती है 30 मिनट के चार्ट पे, तो आप देखें कि यहाँ पे एक बड़ा डबल टॉप पैटर्न बनेगा। और जब ये पैटर्न बनेगा तो आप देखेंगे कि इसके बाद फिर निफ्टी में कुछ करेक्शन आता हुआ दिखेगा। तो ये है निफ्टी का अभी 30 मिनट का चार्ट। तो कुल मिलाकर निफ्टी भी देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो संभावना ऐसी प्रबल है कि हो सकता है 1-2 दिन और निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड करे, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, तो फिर देखना पड़ेगा। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। आइए एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने बैंक निफ्टी है और बैंक निफ्टी के इस चार्ट पे अगर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट अगर देखें तो 47,600 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। जब तक ये नीचे के जो ब्लैक कलर की लाइन है आप यहाँ पे देखें बैंक निफ्टी के, तो जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर रेंज के नीचे ब्रेकडाउन आता है एक बार, तो आप देखें कि अगला जो सपोर्ट मिलेगा 47,500 के आसपास सपोर्ट है। और एक बार 47,500 का लेवल भंग होता है, तो आप देखें कि 47,000 के आसपास अगला सपोर्ट मिलेगा। तो ये है बैंक निफ्टी के नीचे के लेवल पे सपोर्ट। और अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट आता है निफ्टी में, 48,000 के ऊपर टिकने में सफल हो जाता है बैंक निफ्टी, तो आप देखें कि एक आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज में फँसा हुआ है, आज की डेट में भी एक रेंज में फँसा हुआ था। और कल की डेट में मान लीजिए मार्केट ऊपर की ओर खुलता है, तो जैसे ही 48,000 के आसपास पहुँचेगा, आप देखें कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट होगा और सेलिंग प्रेशर आएगा तो फिर 48,000 के आसपास से फिर नीचे की ओर आ सकता है। तो जैसे 48,000 के पास से सेलिंग आएगा तो 48,000 देखेंगे कि लेवल को पार करने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल। और अगर मान लीजिए एकाएक 30 मिनट के चार्ट पर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आता है, तो आप देखेंगे कि अगला जो मेजर पड़ा होगा 47,500 के आसपास नीचे की ओर सपोर्ट मिलेगा। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट दोस्तों। एक बार अब हम इंडिया बिक्स को भी देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने इंडिया बिक्स है और सबसे पहले इंडिया बिक्स का हम वीकली चार्ट देखते हैं। तो अगर आप वीकली चार्ट को देखें इंडिया बिक्स में, तो विक्स धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। और जब विक्स 14.5-15 के ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट में देखें कि थोड़ा करेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और अभी भी देखें तो विक्स में धीरे-धीरे करके उछाल आता हुआ दिख रहा है। और विक्स में अगर एकाएक बड़ा उछाल आता है तो आप देखेंगे कि इसका प्रभाव निफ्टी बैंक निफ्टी पे पड़ेगा और कुछ समय के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में ठहराव आ जाएगा और फिर कुछ करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी विक्स देखें तो कुल मिला-जुला के अगर यहीं से नीचे की ओर आता है विक्स, 12.5 के आस-पास आ जाता है, तो फिर से आप देखें कि मार्केट के लिए कोई चिंताजनक नहीं है। मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी कम हो जाएगी और फिर मार्केट अपनी दिशा पकड़ लेगा। तो ये है विक्स का चार्ट दोस्तों। आइए एक बार हम डॉलर के चार्ट को भी देख लेते हैं। लीजिए, आपके सामने यह है डॉलर का चार्ट और डॉलर के चार्ट पे जो असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अभी भी
जो पूरा असर है खत्म नहीं हुआ और सेंडिंग ट्रायंगल के बाद 83 के ऊपर ही टिका हुआ है डॉलर के इस चार्ट पे। जब 83 के नीचे अगर डॉलर आता है एक बार के लिए और फिर जब 82.80 82.90 के आसपास आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि मार्केट एक बार फिर से रन अप पकड़ेगा और इसका बड़ा प्रभाव निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डॉलर के चार्ट पे बड़ी पैनी नज़र रखना है, क्योंकि डॉलर के चार्ट से ही हमें ये पता चलेगा कि कितना मार्केट में ऊपर-नीचे की तरफ मूवमेंट बड़ा हो सकता है क्या? तो ये है दोस्तों आपके सामने डॉलर का चार्ट। एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे। लीजिए, तो आपको सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है और यहाँ पे देखें तो दिशा बिल्कुल पॉजिटिव है, अभी ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए इतनी बड़ी तेज़ी बन चुकी है, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ठहर जाए और नीचे के लेवल पे अगर मान लीजिए गिरावट आती है एक बार के लिए, तो 14,500 के आसपास पहला सपोर्ट है और अभी 15,000 के आसपास चल रहा है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। तो हो सकता है अगर करेक्शन आता है और 500 पॉइंट अगर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन आएगा, तो स्मॉल कैप इंडेक्स के जो स्टॉक है उसमें करेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी देखिए बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन अगर गिरावट आती है हल्का-फुल्का, तो उस गिरावट से घबराना नहीं है, अपने लेवल का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये था आज का मार्केट एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।